भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय सुन रहे हैं और श्लोक संख्या 26 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान क्या बता रहे थे कि देखिए कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें न तो सांख्य योग के बारे में पता है, न कर्म योग के बारे में पता है, न ज्ञान योग के बारे में पता है, उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, लेकिन वह क्या करते हैं, दूसरों से भगवान की उपासना के बारे में सुनकर या भगवान का ज्ञान सुनकर वह उस मार्ग का अनुसरण कर लेते हैं या उस पर चलना शुरू कर देते हैं और इस तरह से दूसरों के द्वारा सुने गए उस सत मार्ग पर वह चलने का प्रयास करते हैं, चलते हैं और अंत में उन्हें क्या होता है, उस भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान ये देखते हैं कि देखिए इसने सुनकर ही आचरण कर लिया है, इसलिए इसे मैं अपने भगवत धाम में अवश्य बुलाऊंगा। तो देखिए आज हम श्लोक संख्या 27 का श्रवण करेंगे। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए संसार में जितनी भी जड़ और चेतन वस्तुएं हैं, यह सब प्रकृति और पुरुष के माध्यम से ही उत्पन्न होती हैं। प्रकृति और पुरुष के माध्यम से ही उत्पन्न होती हैं। एक जो चेतन है हम लोग, हम ही इस प्रकृति का स्पर्श करते हैं। प्रकृति तो हमारा स्पर्श नहीं करती, हम इस प्रकृति का स्पर्श करते हैं। और प्रकृति और पुरुष किसने उत्पन्न किए हैं? भगवान ने। इन दोनों के संयोग से ही इस संसार में हमें यह सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आइए श्लोक संख्या 27। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत् विद्धि भरतर्षभ। भरतर्षभ अर्जुन को कह रहे, हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ, यावत जो कुछ संजायते उत्पन्न होता है, किंचित कुछ भी, सत्वम जो अस्तित्व में आता है, स्थावर होते हैं अचर जो चल नहीं सकते, जड़, और जंगम स्थावर अचर हो गया जो चर नहीं है अर्थात जो चलने वाले हैं, और जंगम हो गया चर जो चलने वाले हैं, जड़, स्थावर और जड़। स्थावर हो गया स्थावर जो अचर हैं, और जंगम हो गया जो चर हैं। तो क्या है कि जो जड़ और चेतन वस्तुएं हैं वह सब किसके अस्तित्व से उत्पन्न होती हैं? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह रहे, क्षेत्र ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ जो इस शरीर का ज्ञाता है, जो इस शरीर को जानने वाला है। शरीर और शरीर को जानने वाले के संयोगात संयोग से तत्विधि उसको तुम जानो, हे भरतवंशी श्रेष्ठ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तुम ये जान लो कि जो ये जड़ और चेतन वस्तुएं हैं, इनके अस्तित्व में जो भी तुम्हें दिख रहा है वह सब कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग ही है। इस शरीर और शरीर के ज्ञाता का संयोग ही है। यहाँ देखिए भगवान कहते हैं कि जो चर अचर वस्तुएं हैं, स्थावर जंगम हैं, मतलब जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से ही, इस शरीर और शरीर के ज्ञाता के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। और एक दृष्टांत से इन्हें बताया कि देखिए अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही शरीर और शरीर को जानने वाले का भी संयोग नहीं हो सकता। अर्थात परमात्मा का अंश होने के कारण जीव में, भाई हम क्या परमात्मा का अंश हैं? हम परमात्मा का अंश हैं। अंश होने के कारण जीव में ये शक्ति है कि हम किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, उसका स्पर्श कर सकते हैं, उसके साथ अपना संबंध बना सकते हैं। और ये भगवान ने हमें इतनी स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता के साथ ही क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ने संसार में अपना संबंध मान लिया है। इस शरीर और शरीर को जानने वाले ने अपना संबंध मान लिया है। जब हमने अपना संबंध मान लिया तो हम इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो जो भी कुछ है ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है। और ये क्या, प्रकृति और
पुरुष का संयोग मात्र है। जो पर्वत आदि हैं, देखिए वो तो गतिशील नहीं है, जड़ वस्तुएं हैं, लेकिन हम उनका क्या करते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो एक है परा और दूसरी अपरा। परा और अपरा का जो ये संयोग है, जो हम ये संयोग मान लेते हैं, और उसी के कारण इस संसार में सारे कार्य घटित होते हैं। तो यहाँ भगवान ने यह समझाया कि प्रकृति और पुरुष दोनों आपस में संबंध मान लेते हैं अपना, और इन दोनों के संयोग से ही संसार में हमें यह सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और यह सब किसका अंश है, ये सब उस परम पिता परमात्मा का ही अंश है। आत्मा और परमात्मा में क्या है, साधर्म्य है। आत्मा और परमात्मा में साधर्म्य, समानता है दोनों में। तो ऐसा भगवान हमें यहाँ समझा रहे हैं। तो देखिए हमारे श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 27 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं, और बहुत जल्द ही हम श्रीमद् भगवद गीता को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करेंगे। तो इसलिए प्रतिदिन मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी दिखाइए, ताकि वह भी इस श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य को समझ सकें कि ऐसा ग्रंथ है जिसे देवता और विदेशी भी सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो देखिए हमें तो बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम इसे सुने, इसलिए अपने आप सुनिए, अपने बड़ों को सुनाइए, अपने छोटों को भी इस ग्रंथ के बारे में बताइए कि यह ऐसा ग्रंथ है, इसके बराबर विश्व में कोई भी ग्रंथ नहीं है। ऐसा तो विदेशियों ने भी मान लिया है, प्रूव कर लिया है कि श्रीमद् भागवत गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है। तो हम इस ग्रंथ के रस के पान से वंचित क्यों रहें। अवश्य वीडियो सुनिएगा। धन्यवाद।